भाइयों और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 के पहले सूर्य ग्रहण की। यह कब लगेगा, कहां दिखाई देगा, इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है और सबसे जरूरी बात, ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इसी साल लगने वाला है पहला सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण हमेशा से लोगों के मन में जिज्ञासा, श्रद्धा और थोड़ा सा डर भी पैदा करता है। क्या ये अशुभ होता है? क्या गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए? क्या खाना नहीं खाना चाहिए? क्या मंदिर बंद रहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, वैज्ञानिक दृष्टि से यह क्या होता है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे 2026 के पहले सूर्य ग्रहण की पूरी जानकारी, साथ ही क्या करें और क्या न करें और किन चीजों से दूर रहे। 2026 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगेगा? साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगेगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण, पार्शियल सोलर इक्लिप्स होगा। इसका मतलब है कि चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढकेगा, बल्कि उसका एक हिस्सा ढकेगा। समय, भारतीय समय के अनुसार। समय स्थान के अनुसार थोड़ा बदल सकता है। ग्रहण की शुरुआत दोपहर के आसपास, मध्यकाल लगभग 2 से 3 बजे के बीच, समाप्ति शाम के समय। वीडियो में आप कह सकते हैं, अपने शहर का सही समय जानने के लिए आप सरकारी वेबसाइट या खगोल विज्ञान संस्थान की जानकारी जरूर देखें। यह ग्रहण कहां दिखाई देगा? यह सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के कुछ हिस्सों, अंटार्कटिका और कुछ अन्य देशों में दिखाई देगा। भारत में यह पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा या बहुत कम प्रभाव में दिखाई दे सकता है। इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि सूतक वहीं लगता है जहां ग्रहण स्पष्ट रूप से दिखाई दे। सूर्य ग्रहण होता कैसे है? वैज्ञानिक कारण। अब थोड़ी विज्ञान की बात कर लेते हैं। जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आकर सूर्य की रोशनी को रोक देता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। यह पूरी तरह एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। इसमें किसी प्रकार का अशुभ या डरने वाली बात नहीं है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण। 2026 का पहला ग्रहण आंशिक होगा। धार्मिक मान्यता क्या कहती है? हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को एक महत्वपूर्ण घटना माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं, इसी कारण ग्रहण लगता है। धार्मिक दृष्टि से ग्रहण के समय मंत्र जाप, भगवान का ध्यान, गंगा जल का छिड़काव, दान पुण्य, इन सबको शुभ माना गया है। ग्रहण के समय क्या नहीं करना चाहिए? अब सबसे जरूरी बात, बिना सुरक्षा के सूर्य को सीधे मत देखें। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। नंगी आंखों से सूर्य को देखने से आंखों की रोशनी पर स्थायी असर पड़ सकता है। अगर देखना है तो सोलर इक्लिप्स ग्लासेस का प्रयोग करें। एक्सरे फिल्म या काला चश्मा बिल्कुल इस्तेमाल न करें। 2. भोजन बनाने और खाने से बचें। धार्मिक मान्यता। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के दौरान भोजन नहीं बनाना चाहिए। अगर खाना बनाना जरूरी हो तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी भोजन को शुद्ध रखती है। 3. गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानी। मान्यता है कि गर्भवती महिलाओं को तेज धार वाले औजारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, पेट पर किसी भी तरह का सीधा प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि विज्ञान के अनुसार इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सावधानी रखना गलत नहीं है। 4. शुभ कार्यों से बचें। ग्रहण के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करना, इनसे बचना चाहिए। ग्रहण के समय क्या करना चाहिए? अब जानते हैं क्या करना शुभ माना जाता है। 1. मंत्र जाप करें। AUM, सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र। जाप करने से मन शांत रहता है। 2. ध्यान और साधना। ग्रहण का समय ध्यान के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय की गई साधना कई गुना फल देती है। 3. दान पुण्य करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद गरीबों को भोजन दें, कपड़े दान करें, अनाज दान करें। 4. स्नान करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना शुभ माना गया है। घर में गंगा जल का छिड़काव करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या सच है? अब थोड़ा संतुलन जरूरी है। ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है। इसका हमारे शरीर पर सीधा कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। गर्भवती महिलाओं के लिए वैज्ञानिक रूप से कोई खतरा सिद्ध नहीं है। असली खतरा सिर्फ आंखों को है।
अगर आप बिना सुरक्षा सूर्य को देखें, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर रखें। किन चीजों से दूर रहें? अफवाहों से दूर रहें। सोशल मीडिया की गलत जानकारी पर भरोसा न करें। नकली ज्योतिषियों के डर फैलाने वाले वीडियो से बचें। आंखों को नुकसान पहुंचाने वाले सस्ते चश्मे का प्रयोग न करें। विशेष सलाह: अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो यह समय आत्मचिंतन का, ध्यान का, नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने का बहुत अच्छा मौका है। अगर आप वैज्ञानिक सोच रखते हैं तो इसे एक खगोलीय घटना के रूप में देखें। बच्चों को समझाएं कि यह कैसे होता है। उठरो। तो दोस्तों, 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगने वाला है। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर रखें। बिना सुरक्षा के सूर्य को बिल्कुल न देखें। धार्मिक मान्यता मानना या न मानना आपकी आस्था पर निर्भर करता है, लेकिन आंखों की सुरक्षा सबके लिए जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।